दोनों ने सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया, दोनों को सरकारी जॉब मिल गई। प्रमोशन या उनको किसी और डिपार्टमेंट में जॉब की ऑफर आ जाती है। जहां पर न्यू जॉब थी तो वो चंडीगढ़ मिली इसको, जो 70 किलोमीटर, मैंने लिखा पटियाला से 70 किलोमीटर। अब ये जो 60,000 रुपया इसको सैलरी मिली, तो उसमें से एक तो इसका आने जाने का खर्चा बढ़ गया। यदि एक बंदे से 2,000 रुपया भी चार्ज करता हूं तो इसका मतलब 1 लाख रुपए महीने की एक्स्ट्रा आमदन शुरू कर ली उसने। हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर या सेल्फ एजुकेशन के ऊपर या सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर। वीडियो में अंत तक बने रहना, आपको बहुत मजा आएगा। मैं दो दोस्तों की कहानी लिखी है जो पटियाला में रहती हैं। दोनों क्लास फेलो हैं और दोनों बड़े मोटिवेटेड रहते हैं और एम्बिशियस हैं। दोनों ने सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया, दोनों को सरकारी जॉब मिल गई। ये मैंने लिखा है जॉब एट पटियाला एट ₹40,000, ये भी 40,000 पर मंथ। ये उन्होंने 5-6 साल पहले जॉब अप्लाई किया, जॉब मिल गई। और उसके बाद एक दोस्त को, जो मैंने मिस्टर गिल लिखा है और मिस्टर गुप्ता लिखा, दो दोस्तों की कहानी है। जो मिस्टर गिल है उनको प्रमोशन या उनको किसी और डिपार्टमेंट में जॉब की ऑफर आ जाती है, जिसकी सैलरी 60,000 रुपये पर मंथ है। ये 60,000 लिखा। तो गिल साहब बहुत खुश होते हैं कि मेरे को 60,000 रुपया मिल गया, मैं 20, क्योंकि मैं 40 ले रहा हूं, मेरे को 20,000 की हाइक मिल गई। तो 20,000 की हाइक काफी बढ़िया मानी जाती है, क्योंकि एम्प्लॉय को तो जब डीए की किस्त लगनी होती है, चाहे 1,000 की लगे 2,000 की लगे, तो उससे भी हम खुश हो जाते थे। सो इसका जब 20,000 की हाइक मिली इसको, ये बहुत खुश हुआ। और इसकी जो जहां पर न्यू जॉब थी तो वो चंडीगढ़ मिली इसको, जो 70 किलोमीटर, मैंने लिखा पटियाला से 70 किलोमीटर दूर। तो अब 60,000 की जॉब के लिए ये चंडीगढ़ इसको जाना पड़ रहा है। अब सुबह 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम इसको लगता है, क्योंकि 70 किलोमीटर है। यदि बस से जाएगा, चंडीगढ़ में खुद ही बहुत रश है, बार बार हर एक किलोमीटर के ऊपर लाइटें हैं और प्रॉब्लम आती हैं, ट्रैफिक है। तो कहीं ना कहीं 2-2.5 घंटे का इसका काम, रोज का जो एक्स्ट्रा जो काम है वो शुरू हो गया। सो जो मिस्टर गुप्ता है वो पटियाला में बैठा है, तो वो अपने घर पे बैठा है। वो जितने बजे उसकी ड्यूटी है, 9:30 बजे ड्यूटी है, घर से 9 बजे चलता है, 9:30 बजे दफ्तर पहुंच जाता है। तो ये सुबह भी 2 घंटे लगाता है और शाम को भी 2-2.5 घंटे लगा के फिर ये घर पे आता है मिस्टर गिल। तो होता क्या है, अब ये जो 60,000 रुपया इसको सैलरी मिली, तो उसमें से एक तो इसका आने जाने का खर्चा बढ़ गया। और मिस्टर जो गुप्ता वो घर पे बैठा है, उसकी कोई खर्चा नहीं, वो जैसे पहले बाइक से जाता था या कार से जाता था जाता है। अब ये इसको 2-2.5 घंटे का सफर करना है, इसके ऊपर इसका खर्चा भी बढ़ेगा। इसको चाहे बस से टिकट लेनी पड़े, चाहे अपनी कार से जाना पड़े, खर्चा तो होगा। अभी सैलरी 60,000 है। चंडीगढ़ बहुत महंगा शहर है। चंडीगढ़ में अपना घर खरीदने के बारे में अभी सोच ही नहीं सकते। और चंडीगढ़ में किराए पर रहना, ये भी बहुत वो है, अलग मतलब टॉपिक है। वहां पर किराया है जो बहुत ज्यादा महंगा है। कम से कम 20 या 25,000 रुपए में 2 बेडरूम सेट मिलेगा आपको। 2 बेडरूम प्लस हॉल वगैरह जो है वो 25,000 के आसपास। यदि 60,000 सैलरी में से 25,000 रुपये वो निकल गया तो पल्ले कुछ नहीं पड़ता। और पहले भी जो गवर्नमेंट फंड है वो भी करते हैं। 60,000 का मतलब है उसको जो टेक होम सैलरी हो तो 50,000 होगी ना। 50 में से 20-25,000 रुपया यदि वो किराए पे खर्चेगा तो बिल्कुल उसका जो ग्राफ है बिल्कुल डाउन आ जाएगा। तो वो मतलब 2-2.5 घंटे सुबह मेहनत कर रहा है, अभी 2-2.5 घंटे शाम को मेहनत कर रहा है। और गुप्ता जी के पास टाइम है। गुप्ता जी पहले दोनों दोस्त इकट्ठे रहते थे, गुप्ता और गिल दोनों दोस्त इकट्ठे रहते थे, दोनों ही शाम को अपना बढ़िया टाइम पास करते थे। अब गिल साहब चले गए ड्यूटी पे और गुप्ता जी के पास टाइम बच गया। अब गुप्ता जी ने दिमाग लगाना शुरू करा, क्योंकि गुप्ता जी तो पहले ही ये कैलकुलेशन वाले माने जाते हैं। तो उन्होंने दिमाग लगाना शुरू करा कि क्यों ना मैं यहाँ पर कोचिंग का काम शुरू कर लूं। तो कोचिंग का काम उसने शुरू कर लिया। ये मैंने सेकंड पॉइंट पे लिखा, स्टार्टेड कोचिंग एट पटियाला। आफ्टर 2 ईयर्स उसके पास 50 कैंडिडेट हो गए, 50 पार्टिसिपेंट हो गए, 50 स्टूडेंट हो गए। यदि एक बंदे से 2,000 रुपया भी चार्ज करता हो तो इसका मतलब 1 लाख रुपए महीने की एक्स्ट्रा आमदन शुरू कर ली उसने।
किसी दोस्त के जो पहले ऑलरेडी काम कर रहा था उसके साथ उसने काम किया, वहां पर अपने स्टूडेंट जाता रहा, वहां पढ़ाता रहा, उसमें 1,00,000 रुपए से ज्यादा की आमदन उसको होगी। तो 1,00,000 रुपए ये है, 40-50 हजार रुपए उसकी सैलरी है। तो ये आदमी 1,40,000 रुपए महीना कमाना शुरू कर दिया और इस आदमी ने 60,000 की बजाय ये 0 पे होना शुरू हो गया। अब देखो फाइनेंशियली कैसे फर्क पड़ता है। 1,40,000 रुपया घर पे आ रहा है, घर पे बैठे बिठाए वो पैसा कमा रहा है, और ये आदमी 60,000 के लिए 70 किलोमीटर जाता है, 70 किलोमीटर आता है, और शाम को फिटीग भी हो जाती होगी, थकावट भी जरूर होती होगी। तो जब थकावट हो जाती है बंदे का दिमाग वैसे भी काम नहीं करता, मतलब वो इस चक्कर में पड़ गया, सुबह जा रहा है शाम को आ रहा है, सुबह जा रहा है शाम को आ रहा है। सो इनमें दोनों में फिर क्या फर्क आया। अब टाइम इज मनी कहा जाता है। अब इसके पास टाइम था, इसने टाइम को सदुपयोग करा। टाइम इज मनी ऐसे लिखते ही है ना, टाइम इज मनी। तो इसने टाइम जो इसके पास था, इसने उसको प्रॉपर तरीके से यूज करके उसमें से पैसा बनाना शुरू कर दिया, जो यहां से 2,000 रुपए का हिसाब से हमने 1,00,000 रुपया का है। तो इसका टाइम मनी हो गया, और इसका जो टाइम है एक बार तो खराब होने की तरफ आ गया। अपने प्रमोशन के बाद इसकी ट्रांसफर कब होनी है कब नहीं होनी पता नहीं, जब भी होगी तब ताकि जाके इसको थोड़ा सुख मिल सकता है। ना तो ये अपनी फैमिली को वहां शिफ्ट कर सकता है क्योंकि बच्चे पटियाला में पढ़ रहे हैं, और ना आप वहां रह सकता है क्योंकि वहां रहेगा तो खर्चा बहुत ज्यादा है। सो इस तरीके से हम कई बार जो चीजें हमें दिखने में बहुत बढ़िया लगती हैं वो हमें नुकसान करती हैं। कहावत है, हर एक चमकती चीज सोना नहीं होती। जो चीज चमक रही है, हर कोई पीली चीज चमक रही है, वो सोना नहीं हो सकती। ये जो गिल साहब ने जो फैसला लिया था प्रमोशन लेने का, चलो ठीक है, हर बंदी का सपना होता है कि मेरी प्रमोशन हो जाए, मैं ऑफिसर बन जाऊं या मैं अपनी तरक्की कर जाऊं। किया, तरक्की कर ली, तो तरक्की करने के बाद इसको मिला क्या? अभी तक तो फिलहाल तो यदि हम कैलकुलेशन करें ये माइनस में चल रहा है। अगला जो पॉइंट है इसमें पावर ऑफ बिजनेस कहते हैं, ये जो तीसरे नंबर पर मैंने लिखा है, ये इस बंदे ने, गुप्ता जी ने शुरू करके 1,00,000 रुपए तो आज ही कर दिया सैलरी अपने, उसकी जो कोचिंग फीस है आने वाले टाइम में बढ़ेगी। जब इसका बच्चा बड़ा होगा तब जब ये कोचिंग सेंटर संभालेगा तो वो लाखों में कमाएगा, उसकी तो लाखों रुपए की आमदन शुरू हो जाएगी। और इस गिल साहब का यदि बच्चा करेगा तो वो 0 से स्टार्ट करेगा। ये पावर ऑफ बिजनेस वाली मैं वीडियो में पहले भी मैं बता चुका हूं कि भाई पावर ऑफ बिजनेस में जो बिजनेस है वो आदमी अपने बच्चे को जहां वो छोड़ के जाता है वहां पर बिठा के जाता है। और नौकरी वाले, चाहे कोई चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे कोई बहुत बड़े कमिश्नर हो, चाहे जो भी हो, जब वो छोड़ के जाता है या रिटायरमेंट के ऊपर चले जाता है तो उसके बच्चे को फिर 0 से ही शुरू करना पड़ता है। तो ये पावर ऑफ बिजनेस है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रमोशन न लो, लेकिन प्रमोशन लेते समय हमने हर चीज का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज हमारे लिए सोना है और कौन सी चीज हमारे लिए पीतल है। हमें डिफरेंशिएट करते होना चाहिए, मतलब करना आना चाहिए। यदि हम डिफरेंशिएट कर लेंगे तो डेफिनेटली हम अपने फैसले के ऊपर हम पछताएंगे नहीं। यदि सपोज इसने सारा कुछ सोच समझ के किया होगा तो ठीक है, ये थोड़ा ये समझेगा कि मैं तपस्या कर रहा हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जब तक मेरे को चंडीगढ़ जाना है तपस्या कर रहा हूँ। कई बार ये बातें आप आदमी को साइकोलॉजिकली मेंटली डाउन भी कर देती हैं। सो हमने सोच समझ के जो हमें ठीक लगे वो फैसला करना है। आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर चर्चा करना। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाओ। थैंक यू।